अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्काउंटिंग के बारे में पढ़ा था कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है। तो इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ज़रा इसको दोबारा से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब ये होता है कि एक जो ड्रॉअर है उसको पैसों की अभी ज़रूरत है और वो ये चाहता है अभी पैसे जो है वो उसको अपने कस्टमर से मिल जाएं, यानी ड्राई से पैसे मिल जाएं। लेकिन ड्राई के पास पैसे नहीं हैं तो वो जाता है बैंक के पास और बैंक से जाके कहता है कि मैंने जो है वो ड्राई से पैसे लेने हैं। ठीक है, यानी जिसको चीज़ें खरीद बेची हैं उनसे पैसा वसूल करना है। तो उसने मुझे पैसे देने हैं 3 माह तक। तो आप मुझे जो है वो अभी पैसे दे दें, 3 माह बाद आपको ये ड्राई जो है या जो एक्सेप्टर है या जो जिसने चीज़ ख़रीदी है वो आपको पेमेंट कर देगा। तो इस हिसाब से बैंकर कहता है कि मैं आपको बिल दे तो दूंगा, पैसे दे तो दूंगा बिल के, लेकिन मैं क्या करूंगा, थोड़े पैसे खुद उसमें से रखूँगा। जैसे हमने यहाँ पे चीज़ पढ़ी थी कि 10,000 रुपये जो है वो चाहिए ड्रार को। ड्रार ने बिल बनाया है और उसने बिल डिस्काउंट करवा दिया 15%। तो 15% किस तरह से निकालना है कि 15/100 करके मल्टीप्लाई बाय 2/12 कर लेना है, क्योंकि जितने माह का बिल बना होगा वो बिल हम ड्रॉ करेंगे और बिल जितना भी बनेगा उसका इंटरेस्ट या जितना भी डिस्काउंट रेट बनेगा उस रेट को माइनस करके बाकी अमाउंट जो है वो ड्रॉर ने अपने पास रखनी है। तो ये सारा प्रोसेस था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का। इसमें हमने कुछ एंट्रीज पढ़ी थी। ठीक है, उसमें मैंने एंट्रीज ये करवाई थी आपको कि यहाँ पे जो ड्रॉर होगा वो अपने पास एंट्री ये करेगा, इसको ड्रॉर एंट्री ये करेगा बिल रिसीवेबल, डेबिट एंड बी क्रेडिट, यानी कि ड्राई को ये क्रेडिट करेगा और यहाँ पे ड्राई की एंट्री करेगा ए टू बिल पेएबल। जब बिल डिस्काउंट होगा उसके पास जितना पैसा आएगा वो उसको डेबिट करेगा, डिस्काउंट को डेबिट करेगा ड्राई, क्योंकि ये जो यहाँ पे हमारे पास इधर जो ये 250 रुपये बनते हैं ये ड्रा जो है उसके पास ये लॉसेस होगा। ठीक है, तो उसको लॉस में काउंट करेगा, इसलिए उसको डेबिट करेगा। और यहाँ पे हमारे पास जितने पैसे वो खुद रखेगा उसको भी वो डेबिट कर देगा। ठीक है, और बिल जो है वो इसके पास से ख़त्म हो जाएगा तो वो बिल को कर देगा क्रेडिट और यही बिल जो है वो चला जाएगा बैंक के पास। बैंक उस बिल को डेबिट कर देगा और ड्राई अकाउंट को क्रेडिट करेगा और जितना भी डिस्काउंट खुद हासिल करेगा उसको भी वो क्रेडिट करेगा। इस हिसाब से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि अगर बिल डिस्काउंट होता है तो उसकी क्या एंट्रीज होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। लिखा हुआ है ए ड्रॉज बिल, ए ने बिल ड्रॉ किया है बी को। ठीक है, कितने का, 2000। क्वेश्चन देखिएगा तो दोबारा से। लिखा हुआ है ए ड्रॉज अ बिल फॉर ₹2000। ए ने बिल जो है वो ड्रॉ किया 2000 का ऑन बी पे। अब यहाँ पे ए ने बिल ड्रॉ किया है, ए होगा ड्रॉर। ड्रॉर मतलब जो बिल बनाता है, बिल बनाने वाले को ड्रॉर कहेंगे और बिल एक्सेप्ट करने वाले को, यानी कि जिसने बिल कबूल किया है, क्या कबूल किया है कि हाँ मैं ये कबूल करता हूँ कि मैं आपको फ़लाँ डेट पे जो है वो पैसे दे दूँगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बी ने बिल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है और उसने रिटर्न्स टू ए और ए को वापस दे दिया है। याद रखिएगा बच्चों, जो बिल हमने बनाया होगा, यानी जिस बंदे ने बिल बनाया है तो वो बिल अपने पास रखेगा सबूत के तौर पे। अगर लेट सपोज कि अगर बी भी अपने पास बिल रख लेता है तो क्या पता वो बाद में मुकर जाए या वो बिल को घुमा दे या वो जो है वो बिल मतलब कि लेके कहीं और भाग जाए, वो कहे ही ना कि मैंने, वो मुकर जाए। इसलिए जिसने पैसा वसूल करना होता है बिल वो अपने पास रखता है और उसके ऊपर जो जो कबूल करता है बिल उसके जो है वो साइन करवा लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ए डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंकर। ए ने जो है वो बिल डिस्काउंट करवा लिया अपने बैंकर से। कितने का, 1950 का। मतलब कि वो बैंक के पास गया, उसने ये कहा कि मैंने बी से 2000 रुपये लेने हैं तो मुझे पैसों की ज़रूरत अभी है, तो आप ऐसा करो मुझे अभी पैसे दे दो। ठीक है, अब जब बिल देगा वो पेमेंट देगा बी, तो वो बी आपको पेमेंट कर देगा। बैंक वाला ये कहता है कि मैंने पूरे 2000 नहीं देने, मैं तुम्हें कम पैसे में दूंगा। अब ए को ज़रूरत है पैसों की, उसको 50 रुपये जो है वो कम मिल रहे हैं, लेकिन उसको फ़ायदा भी ये हो रहा है कि उसको पैसे की जल्दी पेमेंट मिल रही है, तो वो थोड़ा सा नुकसान बर्दाश्त करके तो पैसे ले लेगा। अब इसने 50 रुपये जो हैं वो
बैंक को दे दिए, उनसे डिस्काउंट करवा लिया। अब यहाँ पे हमारे पास अमाउंट बता दी हुई है, तो हमने कैलकुलेशन नहीं करनी कि कितना डिस्काउंट है, ये साफ जो है वो हमारे पास पेयर हो रही है ये बात कि 2000 हमारे पास बिल था और 1950 रुपये जो है वो उसका हमने डिस्काउंट करवा लिया, मतलब कि उतना पैसा खुद रख लिया और 50 रुपये जो है वो बैंक को दे दिए। ठीक है, अब हमने देखनी है इनकी एंट्रीज। यहाँ पे सबसे पहले ए का जर्नल है। ए ने बिल ड्रॉ किया है बी पे, ठीक हो गया। तो ए क्या करेगा, बिल को डेबिट करेगा, बिल रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और बी अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 2000 से। ठीक है, नीचे लिख देंगे ए ड्रॉज बिल टू बी, ए ने बिल ड्रॉ किया बी पे। अब वो यही बिल लेके किसके पास गया, बैंक के पास। अब इसके पास से बिल चला गया, वो चला गया किसके पास, बैंक के पास। जब बिल इसके पास से चला गया, जब आया था तो उसने डेबिट किया, अब चला गया तो बिल कर देगा क्रेडिट। ठीक हो गया। इसने बैंक डिस्काउंट कितना करवाया अपने पास, 1950 रुपये। तो 1950 रुपये का कैश इसके पास आ गया, तो वो इसको क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। और साथ में हमारे पास ये जो डिस्काउंट है, अब ये डिस्काउंट अलाउड है। आपने कैश बुक में भी ये चीज़ पढ़ी है कि डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है। अलाउ क्यों हम लोग डेबिट करते हैं, क्योंकि हमारे पास बेसिकली ये एक्सपेंस है, इसलिए हमने क्या किया, कैश को और डिस्काउंट को कर दिया डेबिट और बिल रिसीवेबल को कर दिया क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देखें, यही एंट्री ए ने बिल कबूल, सॉरी बी ने बिल जो है वो कबूल किया था। अब यहाँ पे ए को वो डेबिट करेगा और बिल्स पेबल को क्रेडिट कर देगा। आपके माइंड में ये बात आई होगी कि यहाँ पे हम सेल परचेज की भी एंट्री करते हैं, पहले सेल, ये सेल की एंट्री करेगा और ये परचेज की एंट्री करेगा। वो हमने क्यों नहीं की, वो हमने इसलिए नहीं की क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कहा हुआ कि सेल परचेज हुई है, क्वेश्चन में डायरेक्टली बिल स्टार्ट होने से एंट्री हुई है, इसलिए यहाँ पे सेल परचेज की एंट्री नहीं होगी। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ये देखना है कि ए ने बिल ड्रॉ, बी ने बिल कबूल कर लिया, तो बी को बी ए को डेबिट कर देगा और बिल्स पेबल को क्रेडिट कर देगा 2000 से। अब उसके बाद ये बिल लेके गया बैंक के पास। ठीक है, ए जो है बिल लेके गया बैंक के पास, बी के पास तो नहीं गया ना, क्योंकि बी ने अब तब भी एंट्री करनी है जब उसने बिल पे करना है। इसका और आगे बैंक का मामला है, तो हम क्या करेंगे, जब बिल गया बैंक के पास तो बैंक ने क्या इसकी एंट्री की, अब वो देखेंगे हम। ठीक है, तो बैंक का जर्नल मैंने यहाँ पे बनाया है, बिल आ गया बैंक के पास। अब बैंक इसको क्या करेगा, बिल को, जिसके पास बिल आता है वो बिल को डेबिट करेगा, रिसीवेबल। ठीक हो गया, रिसीवेबल के नाम से बिल डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बिल यहाँ पर इधर देखिएगा, बी के पास, ए के पास से बिल चला गया। ठीक है, ए के पास से बिल चला गया तो ए ने कर दिया क्रेडिट, यही बिल चला गया किसके पास, बैंक के पास। तो बैंक के पास बिल जमा हो रहा है, बिल जो यहाँ पे बिल है उसका हमारे पास इजाफा हो रहा है, यानी बैंक के पास इजाफा हो रहा है, तो बैंक उसको कर देगा डेबिट। और यहाँ पे ए अकाउंट क्रेडिट करेगा, क्योंकि उसने ए के अकाउंट में इतने पैसे भेज दिए। ठीक है, ए के अकाउंट में इतने पैसे कैसे भेजे, क्योंकि बैंक ने जब बिल ले लिया तो अपने पास से पैसे निकाल के ए को दे दिए, बैंक के पास तो इतने पैसों की कमी हो गई। ठीक है, तो वो 1950 रुपये से बैंक को कर देगा, सॉरी ए को कर देगा क्रेडिट, कि उसने इतने पैसे ए को दे दिए। अब सेकेंडली डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करेगा, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव जो है बैंक के लिए इनकम है। ठीक हो गया, डिस्काउंट रिसीव बैंक के लिए इनकम है, तो इसलिए वो क्या करेगा, इसको क्रेडिट करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों को जमा करेंगे तो इधर भी 2000 और इधर भी 2000। अभी तक जो हमने एंट्री देखी वो कहाँ तक देखी है हमने, बिल ड्रॉ हुआ, बिल ड्रॉ होने की एंट्री ये वाली और ये वाली होगी। ठीक हो गया, इतनी एंट्री हमने की। उसके बाद बिल हुआ डिस्काउंट। ठीक है, इसको थोड़ा रेस कर लेते हैं, बिल हुआ डिस्काउंट, तो उसके लिए हमारे पास ये वाली एंट्री हो गई। इसका कोई राब्ता नहीं था बी का, तो हमारा राब्ता था बैंक के साथ, तो बैंक में एंट्री होगी। अब ड्यू डेट पे उन्होंने कहा है कि बिल एक्सेप्ट हो गया है और मेजॉरिटी पे मैट हो गया, यानी बी ने बिल कबूल कर लिया, अब वो एंट्री इसकी करेगा। अब यहाँ पे
जो यहाँ पे एंट्री हमने की है ना ये वाली, ये बच्चों एंट्री नहीं होनी। ठीक हो गया, इसको मैं अभी रेस करती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। अब मैं बताती हूँ इसकी एंट्री क्यों नहीं करनी। यहाँ पे एंट्री इसलिए नहीं होनी क्योंकि ए ने ऑलरेडी पैसे ले लिए हुए हैं। ठीक हो गया। अब ए ने तो पैसे ले लिए हुए हैं। अब क्या होगा कि बी जो है अपना कैश लेकर जाएगा बैंक के पास, क्योंकि ए ने बात की थी बैंक से कि मैंने बी से पैसा लेना है, ड्यू डेट पे आके बी जो है वो आपको पैसा दे देगा। तो ए तो रिसीव नहीं करेगा, इसलिए मैंने वो एंट्री रेस कर दी है। ए एंट्री इसमें नहीं करेगा। ठीक हो गया, क्योंकि ए ने पहले बिल रिसीव कर लिया, बाद में बिल डिस्काउंट करवा लिया, ए के पास पैसा आ गया। अब वो जाने यानी बी जाने और बैंक जाने। अब बी गया अपना पैसा लेके गया बैंक के पास, तो इसके पास ये जो बिल था यहाँ पे क्रेडिट था, और यहाँ पे आके इधर नो एंट्री क्यों लिखी है मैंने, ये मैं आपको पहले बता दूँ। यहाँ पे नो एंट्री मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि इसने बिल डिस्काउंट की एंट्री की है ना यहाँ पे ये वाली, और यहाँ पे बैंक ने एंट्री की है। तो ये वाली जो डिस्काउंट की एंट्री है ना, ये रिलेटेड है ए के साथ और बैंक के साथ। बी के साथ इसका वास्ता नहीं है, क्योंकि बी का वास्ता तब होगा जब वो उसकी अदायगी करेगा। ठीक हो गया। अब बी ने करनी है अदायगी। अब बी का और बैंक का आपस में रिलेशन है, इसका रिलेशन नहीं है क्योंकि ये पैसे लेके फारिग हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिल पेएबल को कर देंगे डेबिट, और कैश बी के पास से चला गया वो उसको कर देगा क्रेडिट। बिल पेएबल हमारी लाइबिलिटी है, यहाँ लाइबिलिटी में इजाफा हुआ था तो हमने इसको कर दिया क्रेडिट, और यहाँ लाइबिलिटी में कमी हुई है तो हम इसको कर देंगे डेबिट। और उसके बाद ये कैश इसके पास से चला गया क्योंकि इतना कैश इसने दे दिया। अब इसने कैश दिया किसको, इसने कैश दिया बैंक को। अब वही कैश जो है वो बैंक के पास आ गया पूरा 2000, और बिल रिसीवेबल जो यहाँ पे इसने डेबिट किया था, अब वो बिल ख़त्म हो गया तो हम उसको कर देंगे क्रेडिट। तो बच्चों ये हमारे पास एंट्री थी डिस्काउंट की। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें कि जितना भी हमने पीछे पढ़ा है उसमें तकरीबन एंट्रीज़ एक ये वाली सेम है, ठीक है, एक ये सेम है, ये भी सेम है, और ये भी सेम है। नई एंट्री आई है एक ये वाली और एक ये वाली। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई होगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।